तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो है वो है मुंबई में के काफी सारे आउटर रीजन से रिलेटेड, मेनली द रीजन्स ऑफ कल्याण, अंबरनाथ एंड बदलापुर, जहां पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कल स्पीचेस देते समय कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस क्षेत्र के इंफ्रा डेवलपमेंट के बारे में की। सबसे मेनली मेट्रो लाइन 14 कांजूरमार्ग से बदलापुर के बारे में इन्होंने ये अपडेट दिया है कि लाइन के लिए टेंडर्स विद इन अ फ्यू मंथ्स वो आउट करेंगी। 18,000 करोड़ की ये टेंडर्स होंगी और मुंबई के अंदर अभी जो मेट्रो 6, 7, 8 साल के समय में बनी, उसकी विपरीत नई चीजों को इस्तेमाल करते हुए, नए सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए 3.5 साल में ही ये मेट्रो बनाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको कुछ महीने पहले खबर दी थी कि थाने से कल्याण वाली जो मेट्रो है वाया भिवंडी, इसका एक्सटेंशन उल्लासनगर अंबरनाथ होती हुई बदलापुर के पास के चिखलुली तक होने वाला था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके अराउंड 2.5 किलोमीटर मेन बदलापुर सिटी तक भी लेकर जाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट भी दी है। वैसे देखा जाए तो सेम देवेंद्र फडणवीस जी ने 2019 में भी इलेक्शन के टाइम पे ऐसी बातें की थी। अब एग्जैक्टली काम कैसे होगा, क्या होगा, वो बाद में पता चलेगा। एट द सेम टाइम 2 डैम्स जो इन शहरों के लिए बन रहे हैं टू प्रोवाइड फ्यूचर ड्रिंकिंग वाटर नीड्स, इसके ऊपर भी बात हुई है। अगली खबर दोस्तों आ रही है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से, जो कि एडवांस कर रही है रैपिडली इन द डेवलपमेंट ऑफ गति शक्ति कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर 6 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा इन्होंने कहा है इन द स्टेट ऑफ असम। जिसमें से पहला टर्मिनल जो लोकेटेड है बैहाता के अंदर, ये BR ट्रांसकॉन लिमिटेड के द्वारा ऑलमोस्ट बन चुका है विद कॉस्ट ऑफ 245 करोड़ रुपीस, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के लॉजिस्टिक्स के अंदर बहुत ही जल्द एक मेजर बूस्ट आने वाला है, ऐसा बोला गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहां पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए प्लान्स अनाउंस किए गए हैं टू डेवलप डेडिकेटेड क्लस्टर्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये ऐसे कोई बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी या नई बात नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, लेदर, रबर, टॉयज, इनके लिए काम पहले भी किया गया है, लेकिन काइंड ऑफ इसी का एक आप कह सकते हो बेहतर अलग इनिशिएटिव ये है स्पेसिफिकली MSMEs के लिए और स्टार्टअप्स के लिए। फॉर एग्जांपल मेरठ को स्पोर्ट्स गुड्स क्लस्टर में डेवलप करने की यहाँ पर बात की गई है और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होंगे वो लॉटरी सिस्टम के जरिए दिए जाएंगे रादर देन ऑक्शंस, ताकि जो है प्राइसिंग के वजह से MSMEs आउट कम्पीट ना हो। एट द सेम टाइम स्टैंडर्डाइज किया जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस द स्टेट, ताकि कोई भी कंपनी कहीं से भी आए, कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी एक्सपांशन करे, तो चाहे पेपर वर्क हो, लैंड डिजाइन हो, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर प्लानिंग हो, वो सिमिलर देखने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नितिन गडकरी जी से, जो कि रिव्यू किए हैं प्रोग्रेस ऑफ पैकेज 6 एंड पैकेज 7 ऑफ द मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। ये स्पेसिफिकली कहे तो ये वडोदरा विरार सेक्शन है ऑफ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। 1350 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है, इसके अंदर ये सेक्शन रेडी होने को है, लेकिन एक बहुत बड़ा टुकड़ा इस एक्सप्रेसवे का इन गुजरात जो कि कंप्लीटेड नहीं है और बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है। इसकी वजह से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि विद इन अ ईयर आपको बदलापुर से लेकर वडोदरा तक तो बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी मिलेगी और उसके आगे फिर आपको पुराने एक्सप्रेसवे पे जाना पड़ेगा, फिर बाद में अहमदाबाद से लेके कुछ कुछ सेक्शंस इन MP और फिर दिल्ली और राजस्थान में आपको अच्छा सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ओपन होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों ये फिर से यूपी से, जहां पे गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया है और उत्तर प्रदेश के CM ने खुद आके डायरेक्टली कंडक्ट किया है एक एक्सटेंसिव साइट रिव्यू ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर और रियल टाइम प्रोग्रेस का असेसमेंट यहाँ पे किया गया। जिनको नहीं पता, जो कॉन्ट्रैक्टर्स जेवर एयरपोर्ट बना रहे हैं उन पे दिन की लाखों की फाइन लगाई गई है, क्योंकि ये समय पर काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। अब ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर ने भी जो है टाइमली इनॉग्रेशन के हिसाब से चीजें ठीक से हो रही है कि नहीं वो चेक करने के लिए विजिट किया और ये एयरपोर्ट जो है उसको काइंड ऑफ रिव्यू किया। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो मोहसिन शेख पूछते हैं, व्हाई स्टिल घाटकोपर वर्सोवा मेट्रो कॉरिडोर्स आर वी नॉट गेटिंग एक्स्ट्रा कोचेस फॉर मेट्रोस वेयर द डिमांड इज ऑलमोस्ट डबल ड्यूरिंग ऑफिस पीक आवर्स। तो ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि इस मेट्रो को मोर कोचेस की जरूरत है, एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी न हो जाए इसके लिए रादर देन कंफर्ट। लेकिन यहाँ पे देखो यार मल्टीपल इश्यूज है। पहली बात, रिलायंस इंफ्रा जो इस मेट्रो को बना के चला रही थी PPP मॉडल में, उनका साफ साफ कहना है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इतनी नहीं है कि वो अपग्रेड कर सकते, उनके क्लॉजेस भी नहीं है और उनके पास पैसे नहीं है ये चीज करने के लिए। दूसरा ये कि जो ये कोचेस है वो CRCC की है, जो कि चाइना की मेट्रो बनाने वाली कंपनी है, जिनके साथ में अभी हम काम नहीं करते। हम मेक इन इंडिया चाइना के साथ जो इश्यूज हुए थे वगैरह वगैरह इश्यूज की वजह से यहाँ पर उनसे अभी 2 कोचेस मंगाना, वो भी 12 साल पुराने मेट्रो मॉडल के, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तीसरा, एक लंबे समय से 2 साल 3 साल से ट्रांसफर चल रहा है इस मेट्रो का MMRDA के लिए, जहाँ पर एक बड़ा लोन जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है वो काइंड ऑफ
इशू बन रहा है। मतलब बेसिकली रिलायंस को उतना ज्यादा पैसा चाहिए एमआरडी कब देना है, काइंड ऑफ सॉर्ट होते होते धीरे धीरे ये मेट्रो अभी एमआरडी के अंदर आ ही गई है, जिसके बाद में इसके टेंडर्स दिए जाएंगे ऐसा बोला गया है, और वो इंडियन कंपनीज को दिए जाएंगे बोला गया है। तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, क्योंकि काइंड ऑफ आधी चाइना की ट्रेन, उसमें 2 डिब्बे बीईएमएल जो भी कंपनी बनाएगी इंडिया की, उनको फिट करने पड़ेंगे। तो वो टेक्निकली भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट बनेगा, और पूरा का पूरा नया रेक मंगवाना जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, पॉलिटिकली भी जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अलग अलग इश्यूज इसमें है जिसकी वजह से इस पे काम नहीं हो पा रहा। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके उसके सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।